आदरणीय राजुल माहेश्वरी जी, यशवंत व्यास जी, एन राजन जी और प्रिय गोविंद मिश्र जी, और यह अमर उजाला जो हमारे साथ है माता सरस्वती का, उस उजाले से उल्लसित ऐसे मेरे भाई बहन सर्व सारस्वतों, आकाशदीप सम्मान का बड़ी खुशी, धन्यता और जिम्मेदारी के साथ मेरी मातृभाषा की ओर से स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे सवाल होते हैं कि जिस गुजराती भाषा का नाम मैंने मेरी मातृभाषा इन शब्दों से किया, वो मातृभाषा क्या है, क्यों मातृभाषा है और वो मेरी कैसे बनी, ये दो सवाल मुझे होते हैं। भाषा चाहे वो गुजराती हो, हिंदी, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, उड़िया या मलयालम, प्रत्येक भाषा का मातृत्व क्या है। एक युवती जब माता बनती है तब वो एक शिशु को ही नहीं, एक परिवार को, एक व्यापक मानव संबंधों को जन्म देती है। उन सभी में परिवर्तन लाती है। स्वयं युवती में से मां बन जाती है, उसका पति पिता भी बन जाता है, और दूसरे कई लोग दादी, दादा, नानी, नाना, मौसी, फुआ, चाचा, मामा, बड़ा भाई, बड़ी बहन बन जाते हैं। वैसे ही एक भाषा जब एक साहित्य को जन्म देती है, जैसे गुजराती, हिंदी, उड़िया आदि, अथवा तो एक नई साहित्य कृति को हमारी मातृभाषा जन्म देती है, जैसे कि आज सुबह, तो क्या होता है? तो एक ही भाषा में नहीं होता है, समस्त भाषा कुल में एक हलचल सी मच जाती है, भले ही दिखे नहीं। इन व्यापक संबंधों को पहचानना बार बार आज है, ऐसे अवसरों को रचकर पहचानना भारतीय संस्कृति को जीवंत और विकसित रखने के लिए आवश्यक है। ये एक भाषा, मातृभाषा और मेरी मातृभाषा कब बनती है? चालुक्य समय में, यानी 12वीं शताब्दी में गुजरात में हेमचंद्र ने हिंदी, गुजराती दोनों को, राजस्थानी को, सबको एक प्रस्थान त्रयी, अनुशासन त्रयी लिखी थी। उसमें वो अपनी भाषा को, जैनी भाषा को सर्वभाषा परिणता ऐसा नाम से कहते हैं। ये सर्वभाषा परिणता यानी क्या? हेमचंद्र कहते हैं कि ऐसी भाषा जो और सर्व भाषाओं में परिणत हो सके। उमाशंकर कहते हैं, एते केवल गुजराती जे हो केवल गुजराती। हम सबको हमारी मातृभाषा एक कारागार नहीं बनना चाहिए, और ये भय आज बहुत है। हम सबकी भाषा हमारा कारागार तो नहीं बन रही है। मेरी मातृभाषा मेरी तभी बन सकती है जब वो मेरे लिए कारागार नहीं, पंख बने। तो तब क्या होता है? एक देहाती अमेरिकन महिला कवि है, बहुत विख्यात नहीं है, उसके एक छोटे से काव्य से मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। वो पोल्ट्री उद्योग में थी।
वो अंडे का व्यापार करती थी। तो हर सुबह जाकर वो अंडे को लेती थी, बेचती थी। लेकिन ये सुबह तो कविता की सुबह थी। तो वहां जाकर देखा तो एक अंडे उठाई जा रही थी, तो अंदर भीतर से वो जो शिशु शावक था उसने अपनी चोंच से तोड़ना शुरू किया। वो थम गई, ये क्या हो रहा है, तो टूटा और वो बच्चा बाहर आया और चारों ओर देखने लगा, क्योंकि अभी तो इतनी छोटी दुनिया थी उसकी, अभी इतनी बड़ी दुनिया हो गई। तो बच्चे की आंखों के साथ वो कभी भी अपनी आंख उठाती थी और उसने देखा कि उसके ऊपर भी एक बड़ा सा अंडा है। तो उसको हुआ कि मुझे कब ऐसी चांच उगेगी कि वो अंडे को भी मैं फोड़ डालूंगी, और जब वो अंडे को मैं फोड़ूंगी तो मुझे बाहर निकलते देखने के लिए कौन आएगा। तो उसका उत्तर बहुत अच्छा है। वो ऐसा नहीं कहती है कि भगवान आकर मुझे देखेंगे या तो ब्रह्मांड आदि। वो कहती है कि जब मैं ऊपर वाला अंडा फोड़ूंगी तब मुझे देखने के लिए जो पहला आएगा वो यही छोटे से अंडे से निकलकर जो बाहर आया है वो पंखिका शावक ही होगा। तो इस तरह जब तक कवि का, साहित्यकार का कर्म क्या है, आज ये संकुचितता का जो सारा माहौल है उसमें हमारा काम क्या है। काम ये है कि जब तक हमारी प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा, केवल भारत में नहीं जगत भर में, वो प्रत्येक मातृभाषा जब तक मानव भाषा न बने, मातृभाषा में से मानव भाषा का परिवर्तन न हो जाए, तब तक हमें साहित्य का सृजन करता रहने चाहिए, अपनी कविता लिखनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।